हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि 3 महीने में यानी कि आज से 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, कौन कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती हैं, कौन सी आपकी विश पूरी हो सकती है, बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपके साथ होंगी इन 3 महीने में, ये हम देखेंगे। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी उसके ये 3 महीने बाद तक के लिए रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ को चेक करूँगी ताकि आपको पता चल जाए, कंफर्म हो जाए कि ये आपकी ही रीडिंग है, और अगर वो आपसे रेजोनेट करती है तो फिर आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं, आप एक बार पास से देख लीजिए। फर्स्ट है द आउल, सेकंड है द स्क्वेरल, एंड थर्ड है द रेवन। ओके, सो आप एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस ले लीजिए। उसके बाद इंट्यूशन से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके चूज़ कर सकते हैं। मैं बस ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द आउल का, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1, सबसे पहले आपकी प्रेजेंट एनर्जीज को चेक करेंगे हम। Page of Wands, 5 of Swords, okay, King of Swords, टेम्परेंस। ओके, सो इन एनर्जीज को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग की रिसेंटली किसी के साथ ना एक्सपेक्टेशंस जैसे टूटी हो। आपने किसी से बहुत एक्सपेक्ट करा हो, आपके या तो कोई पार्टनर हो सकते हैं बिजनेस, या फिर आपके कोई रिलेशन में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर, कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं। और उनके साथ ऐसा जैसे आपका ट्रस्ट टूटा हो, आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस कर रखी हो उनसे, उनके ऊपर भरोसा रखा हो और वो टूट चुका हो। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं और आपका सारा फोकस अब ऐसा हो गया है कि जो करना है मुझे ही करना है, अपने बलबूते पे करना है, किसी से उम्मीद नहीं लगा रहे हो। यहाँ पे आप अपने लिए खुद स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए खुद काम कर रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो कोई नई शुरुआत आप कर रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का आप वेट भी कर रहे हो। वेट ऐसा कर रहे हो जैसे कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कहीं से कोई न्यूज़ आ जाए, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें। साथ में किंग ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि अपने पर भरोसा रखना, अपनी पावर में आना, किसी से कुछ ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप लोग कि कोई आपके लिए कुछ भी करे या फिर कुछ भी काम करे, बस ऐसे सोच के बैठ गए हो कि जो करना है मुझे करना है। और टेम्परेंस की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हो कि बैलेंस आपकी लाइफ में आए। यहाँ पे मुझे ना आप लोग आपकी लाइफ में, आपके वर्क में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए भी नज़र आ रहे हो। जैसे डिफरेंट चीज़ें आप लोग ट्राई कर रहे हो, नई नई आप चीज़ें ट्राई कर रहे हो कि ऐसे 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 अच्छा रहेगा आपका काम या फिर वैसे अच्छा रहेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं चलती हुई आपकी लाइफ में। बहुत बिजी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रह रहे हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो ये एनर्जी ना यहाँ पे ऐसी है कि आपको धोखा तो मिला, आपको मैं कहूँ धोखा नहीं, मैं एकदम सॉर्ट ऑफ इसे धोखा नहीं कहूँगी, जस्ट एक्सपेक्टेशंस आपकी टूटी हैं, बट हिम्मत नहीं आ रही हो, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत देख रही हूँ मैं। स्ट्रेंथ बहुत है आपके अंदर, हिम्मत बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, साथ में ना आपके साथ एक्सपीरियंस भी है। भले ही आप न्यू होंगे उस काम में, लेकिन आपकी लॉजिकल माइंड, आपकी एनालिटिकल जो पावर है, आपका जो शार्प माइंड है,
वो ऐसा है जैसे कोई एक्सपीरियंस बंदा काम करता है, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। एक और बात बताऊँ यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी से कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आप जो भी चीज़ कर रहे हो, जिसमें भी आप एफर्ट्स लगा रहे हो, बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। हाँ, थोड़ा सा ईजी मैं कहूँ, आपका जो भी वे है वो ईजी नहीं है एकदम। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि सीधा है या फिर आपको ईजिली जो भी चीज़ आप ग्रैब करना चाहते हो वो मिल जाएगी, लेकिन डेफिनेटली मिलेगी। और जब मिलेगी तो मैं कहूँ जैसे कि जब तक नहीं मिल रही है तभी तक नहीं मिल रही है, और जब मिलेगी ना मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस एनर्जी को, बट बहुत खुश होंगे आप और बहुत आपको नेम फेम भी मिलेगा। ओके, सो मैं अभी 3 मंथ्स की एनर्जीज देखती हूँ यहाँ से आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकाल के। ऑप्शन 1, टू ऑफ वॉन्ड्स। एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों को ट्राई करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप जिस भी काम पे फोकस कर रहे हो तो उसी काम पे फोकस कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आप ऑनलाइन भी कुछ ट्राई करना चाहते हो, यानी कि मल्टी लेवल पे आप लोग काम करना चाहते हो, मल्टीटास्किंग आप होना चाहते हो, और बहुत दूर की आप लोग सोच के चलते हो। बताती हूँ मैं आपको, पहले और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 2 की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ सॉर्ड्स, Seven of Wands. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। एक तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों से आपकी उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन आप लोग स्टिल उन्हें चांस दोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आगे चीज़ें सही हो जाएंगी या फिर ये लोग सुधर जाएंगे, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताऊं यहाँ पे वो चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये कह रहा है कि अगेन वो चीज़ रिपीट होंगी, एंड थोड़ा सा मैं कहूँ कि और ज़्यादा रिपीट हो सकती हैं। आप खुद से ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप लोग स्टिल चांस दे रहे हो सामने वाले पर्सन को, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसकी वजह से ना हो सकता है कि थोड़ी सी आपको मुश्किलें आए, आपके जो भी आप वर्क कर रहे हो, मुझे ये कैरियर के लिए ही लग रही है रीडिंग वैसे, कि आपके कैरियर में थोड़ी सी मुश्किलें आए इसकी वजह से। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स से 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो बहुत सारा आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो डिफरेंट चीज़ों में, आपकी लाइफ में, फैमिली में, कैरियर में। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना एक कैरियर पे नहीं चल रहे हो, आप लोग के पास 2-3 ऑप्शंस हैं, और आप 2-3 चीज़ों पे, 2-3 प्रोजेक्ट्स पे आप लोग वर्क कर रहे हो आपकी लाइफ में, बिजनेस भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो। यहाँ पे ये स्प्रेड ऐसी ही है कि इतने ज़्यादा आप लोग फोकस्ड हो आपके लिए, आपके कैरियर के लिए, कि आप काफ़ी सारी चीज़ों में काम करना चाह रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ों में अपना मैं कहूँ लक ट्राई करना चाह रहे हो, खुद को आजमाना चाह रहे हो। जस्ट आपको यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेंगी इन 3 मंथ्स में। मैं आपके लिए बताऊँ, इन 3 मंथ्स की बात करूँ तो पार्टनरशिप से आपको बहुत ज़्यादा मैं कहूँ बेनिफिट नहीं होगा। पार्टनरशिप भी नहीं तो अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो, तो उससे नहीं होगा। स्ट्रगल है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि बहुत सारी मेहनत यहाँ पे है आपकी, बहुत सारी स्ट्रगल है, और मुझे बहुत सारा आप लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत बिजी रहने वाले हो इन 3 मंथ्स में आप लोग। और डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग जैसे कहते हैं ना, अपना 100% से भी ज़्यादा देना, तो मुझे वो वाली एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि अपना 100% से भी आप लोग ज़्यादा दे रहे हो। और यहाँ भी बीच में ये क्वीन ऑफ कप्स वाला कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स आया था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, उनके साथ आपका मैं कहूँ ये 3 मंथ्स में काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका बॉन्ड और स्ट्रांग होगा। इट्स लाइक कि दिन भर की सारी परेशानी अगर आप उनके पास जाके उनको बोलोगे एट लास्ट, तो वो सब पूरा दिन की थकान उतर जाएगी। मुझे यहाँ पे एकदम लिटरली वैसी एनर्जीज आ रही हैं। काफ़ी हीलिंग एनर्जीज मिलेंगी आपको आपके पार्टनर से इन 3 मंथ्स में, काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगा यहाँ पे उनकी साइड से। जस्ट ये है कि थोड़ा सा ना आपको इमोशनली बैलेंस की बहुत ज़्यादा नीड है आपकी लाइफ में। सो इमोशनली बैलेंस पे काम करें। आप लोग बहुत चांस देते हो दूसरे लोगों को, और इसी की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी लाइफ में।
कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं आप लोग के लिए। ऑप्शन 1 आपकी एनर्जीज देखते हैं। हॉस्टिलिटीज। ओके सो ये कार्ड मुझे कह रहा है कि यहाँ पे पता है क्या है। एक तो पहली बात मैं आपसे कहूँगी, अभी से ना एक कहते हैं अपनी आईज ओपन करके चलो, तो वो वाली आपसे एनर्जीज कह रही हूँ कि अपनी आईज ओपन करके चलो। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड ना मुझे ऐसा कह रहा है कि आप लोग इतना ज़्यादा चांस देते हो, आप लोग इतने सॉफ्ट हो, और हर चीज़ में आप लोग, मुझे ऐसा ही लगता है कि पॉजिटिविटी ढूंढते हो, दूसरे लोगों को भी सपोर्ट करते हो। लेकिन ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपको ये 7 ऑफ सॉर्ड्स वाली, यानी कि चीट वाली, कोई आपको गोस्ट कर रहा है, ऐसी एनर्जी, कोई आपको चीट कर रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, जैसे आंखों में धूल झोंकना कहते हैं ना, वो वाली एनर्जीज। तो इसके बाद ना ऐसा होगा कि अगर आपने ये चांस दिया, आपके साथ ये सिचुएशन हुई, तो आप किसी पे ट्रस्ट करने लायक नहीं बचोगे, किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये रीडिंग से आपको अवेयर किया जा रहा है, आपको अलर्ट किया जा रहा है कि बचना, अपना काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ही लेना, सारा काम खुद ही, मैं यहाँ पे कहूंगी, आपको हैंडल करना पड़ेगा। और कार्ड्स निकालती हूँ मैं आप लोग के लिए। ऑप्शन 1 कॉन्ट्रैक्ट। ओके सो अगर कोई लीगल इशू चल रहा है आपकी लाइफ में, तो वो पॉसिबल है कि सॉर्ट हो जाए। बहुत सारे लोग की मुझे यहाँ पे मैरिज, शादी फिक्स होती हुई दिख रही है। अगर आप लोग आपके लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर से ही आपकी फैमिली को कन्विंस करवाना चाहते हैं, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि फिक्स हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी हो जाएगी, बट कमिटमेंट मिल सकती है, शादी फिक्स हो सकती है, ऐसा कुछ यहाँ पे है। 4th चक्रा, हर चक्रा में कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिसीट वाली, ये चीट वाली जो एनर्जी है ना यहाँ पे, इसकी वजह से हो सकता है कि आपका ना जो हर चक्रा है, ये थोड़ा सा है, इसमें कुछ ब्लॉकेजेस आ जाएं। जैसे कि आप किसी पे भी ट्रस्ट करने से डरें, आफ्टर 3 मंथ्स किसी पे भी ट्रस्ट करने से डरे, जैसे कि मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज नजर आ रही हैं। तो साथ के साथ हीलिंग की भी यहाँ पे नीड है। होपोनोपोनो प्रेयर आप लोग करिए, आपको बहुत, मैं कहूँ, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सरेंडर करिए डिवाइन को, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके सो मैं लास्ट यहाँ से 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ आप लोग के लिए। ऑप्शन 1 द डॉग, लेट गो ऑफ गिल्ट, लव अनकंडीशनली। तो यहाँ पे अगर आपको कोई गिल्ट है, कोई पास्ट से आपके अंदर कोई गिल्ट आ रहा है किसी चीज़ का कि वो काम मुझसे हो नहीं पाया, या फिर इस तरीके की एनर्जीज कि मैंने उस पर ट्रस्ट क्यों कर लिया, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। क्योंकि आप लोग, मैं बताऊं, खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा आप लोगों को, खुद पे बहुत ज़्यादा आप लोग भरोसा करते होंगे, और बस ऐसी एनर्जी कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गिल्ट आपको किसी भी बात का नहीं रखना है। अनकंडीशनल लव करिए, दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करिए। आपके लिए दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। द फ्लेमिंगो, एक्ट विद ग्रेस। अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करिए, और ज़्यादा, उसे ये कार्ड कह रहा है एनहेंस करिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि अगर आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या फिर कुछ भी, तो खुद का ना जो आपको प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए, वो बहुत ग्रेसफुल होना चाहिए। खुद को ग्रेस के साथ आपको प्रेजेंट करना है, खुद को अच्छे से यहाँ पे मैं कहूँगी रखना है, अच्छे से तैयार होना है। बिल्कुल यही ये कार्ड कह रहा है। इससे हमारा वीनस जो प्लैनेट है वो भी स्ट्रांग होता है। सो जस्ट अच्छे से खुद का ख्याल रखिए, खुद की केयर करिए। ओके सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है, दी स्क्वायरल, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स फॉर ऑप्शन 2। सबसे पहले आपकी प्रेजेंट एनर्जीज को चेक करेंगे कि करंटली आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं।
टेन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, आप लोग की शायद फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओके। ओके, सो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि कुछ ना कुछ फैमिली में तो आप लोग के प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी चीज़ में आप लोग जजमेंट का वेट कर रहे हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जिन्होंने इस फाइल को चूज़ किया है वो अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाह रहे हो अपने पार्टनर के लिए कि उनके जो भी पार्टनर हैं उनसे उनकी शादी हो जाए। और इसी में थोड़ी सी जैसे मुश्किलें आ रही हों, हो सकता है कोई फीमेल आपकी साइड से या फिर आपके पार्टनर की साइड से उनकी मदर हो सकती हैं जो बीच में आ रही हो, या फिर आपके रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रही हूँ, या फिर तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनके पार्टनर से उनका सेपरेशन हो गया हो ऑलरेडी, इस वजह से क्योंकि फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं करा हो। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा आप लोग होपफुल हो कि जो भी चीज़ आप चाहते हो वो आपको मिलेगी, क्योंकि आपका ट्रू लव है। तो जस्ट आपको इतना भरोसा है डिवाइन पे, आप लोग प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि सब चीज़ें सबकी मंजूरी से हो जाएं। और फिलहाल की मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। अब हम देखते हैं कि 3 मंथ्स में यहाँ पे क्या रहता है। ऑप्शन 2, पेज ऑफ कप्स। कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपको जरूर मिलेगी, कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए जरूर आएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स। 7 of swords। Ace of cups। बहुत ड्रामा है यहाँ पे इन 3 मंथ्स में आप लोग की लाइफ में। एग्जैक्टली मैं ड्रामा ही कहूँगी इस चीज़ को। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है। देखिए, पता नहीं किससे रेजोनेट करेगी, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे आप लोग आपकी लाइफ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं आप लोग को शायद अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे बतानी ही पड़ेंगी कि कुछ लोग के लिए तो यहाँ पे जिस पार्टनर के साथ अभी वो हैं उनसे चांसेस हैं कि उनके सेपरेशन हो जाएं, उनसे अलग हो जाएं, कुछ ना कुछ तरीके का यहाँ पे चीट हो जाए, कुछ भी इस टाइप की एनर्जीज। लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स दोनों कार्ड हैं, एक इधर है एक इधर है। सो यहाँ पे ऐसा है कि प्यार तो आपकी किस्मत में है, ऐसा नहीं है कि प्यार आपकी किस्मत में नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई और पार्टनर उनकी लाइफ में आए, वही बिल्कुल न्यू पर्सन जिनके साथ उनका आगे का, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है ना, तो जिनके साथ वो आगे की लाइफ स्पेंड करें, आगे का उनका वो रिलेशनशिप सेटअप हो। कुछ लोग के लिए तो यहाँ पे ये है। दूसरी एनर्जीज यहाँ पे ये है कि कुछ लोग क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ पे नहीं मान रही है, पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप लोग ना आपकी फैमिली को कन्विंस करोगे, मनाने की कोशिश करोगे, लेकिन इफ़ वो नहीं मानेंगे देन मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो कोर्ट मैरिज में जाने की सोच रहे हो या फिर कुछ इस टाइप का आप लोग सोच रहे हो 3 मंथ्स में। बट बेसिकली यहाँ पे 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोग के लिए। एक बहुत ज़्यादा बॉटम ऑफ द डेक था 4 ऑफ सॉर्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा ना अपने माइंड में पीस रखने की ज़रूरत है ताकि आप राइट डिसीज़न ले सकें। आपको राइट डिसीजन लेने की राइट टाइम पे बहुत ज़्यादा नीड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जीज हैं ना, तो ये थोड़ी सी एनर्जीज मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। किसी तरीके के चीट को बताती हैं, फाइनेंशियली आपको किसी तरीके के लॉस को बताती हैं ये एनर्जीज। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। मैं आपके लिए कुछ और गाइडेंस लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड लग रही है इस रीडिंग में।
एनवी, बहुत लोग आपसे जेलस करते हैं। एक्शन, हीलर ऑफ द एजेस, वुमेन होल्डिंग ए हर्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं रुक गई थोड़ा सा क्योंकि बहुत इंटेंस एनर्जीज हैं ये। एंड जैसे कि किसी की लाइफ का ना सारा जो भी कुछ है इन 3 महीनों में, मतलब पूरी लाइफ आगे की कैसे डिसाइडेड होने वाली है वो इन 3 मंथ्स में होने वाली है। सो बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज हैं यहाँ पे। एनवी है कार्ड, यानी कि सब लोग खुश तो नहीं होते आपको देख के। बहुत सारे लोग आपसे जेलस रखते हैं और एक होता है ना कि अच्छा नहीं सोचते आपके बारे में, वो वाली यहाँ पे एनर्जीज हैं। देन यहाँ पे एक्शन का कार्ड है। सो ये मुझे कह रहा है कि आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं प्लीज़ जल्दी से जल्दी ले लीजिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि फिर चीज़ें चेंज हो जाएं, उसके बाद आप कोई डिसीजन ले ही ना पाएं। चीज़ें इस तरीके की हो जाएं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर दें, मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दें और उसकी वजह से ये रिश्ता बिगड़ जाए। पॉसिबल है कि, देखिए हो सकता है पॉसिबल, अगर आपसे रेजोनेट कर रहा हो तो आप सुनिएगा, अदरवाइज अभी छोड़ दीजिएगा इस रीडिंग को। दूसरा यहाँ पे है हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड। सो ये कह रहा है कि हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। आपके कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो पास्ट लाइफ से आपके साथ आ रहे हैं। बहुत सारा यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है, क्योंकि कोई आपका बुरा कर रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो बुरा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। तो हीलिंग की नीड है। होपोनोपोनो प्रेयर आप लोग ज़रूर करिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे वुमेन होल्डिंग ए हर्ट का कार्ड है। सो कह रहा है कि अपने दिल को संभाल के रखना। लिटरली ये कार्ड मुझे यहाँ पे यही एनर्जीज दे रहा है कि अपने दिल को संभाल के रखना। बहुत लोग हैं जैसे तोड़ना चाह रहे हैं, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। जिससे रेजोनेट करेगी उससे पूरी रेजोनेट करेगी, अदरवाइज से बिल्कुल नहीं करेगी। ओके, सो मैं आप लोग के लिए कुछ एडवाइस और ले लेती हूँ। ओके, सो मेरे को पता नहीं क्यों मन कर रहा है मैं एक बार आप लोग के लिए इस डेक से और कुछ कार्ड्स ले लूँ टैरो से। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है इस टाइम पे, ये देख लेते हैं। मैंने और ऑप्शंस के लिए नहीं लिया था, लेकिन आपके लिए मुझे नीड लग रही है तो मैं ले रही हूँ। ऑप्शन 2, किंग ऑफ कप्स। देखिए, एक तो आपको यहाँ पे सही का साथ देना है, ठीक है, सही का साथ देने के लिए कहा जा रहा है। और ये 4 ऑफ कप्स, ये वाला कार्ड भी ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इनडिसीजन वाली एनर्जीज में नहीं रहिए, एक्शन ले लीजिए। जो भी चीज़ आपको जहाँ से ग्रैब करने को मिल रही है, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है ना, सो उसको हेल्प को ले लीजिए। अब भी आपने डिले करा, अब भी आपने लेट करा ना, इन फ्यूचर चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहेंगी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल तो है भाई, मेहनत तो बहुत है, गिव अप नहीं करना, बस हिम्मत नहीं हारना। बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट रहेंगे इस टाइम पीरियड में। इमोशनली खुद को बैलेंस रखना है, खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना के आपको रखना है। ओके, अब लास्ट में यहाँ से एक तो कार्ड्स ले लेती हूँ आप लोग के लिए। ऑप्शन 2, मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी है तो, क्योंकि मैंने ऐसे रीडिंग नहीं करी कभी। द हॉर्स, टिक अप द रेन्स ऑफ योर लाइफ। ओके, सो ये कह रहा है कि अपनी ज़िंदगी के जो भी डिसीजन है ना, उसको अपने कंट्रोल में ले लीजिए, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले लीजिए। दूसरों के भरोसे ना रहें, दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें। अपने डिसीजंस आपको यहाँ पे खुद लेने हैं, अपने लिए स्टैंड आपको यहाँ पे खुद लेना है। दूसरी चीज़, मैंने पहले भी कहा है आपसे, सही का साथ दीजिएगा, जो सही हो उसका साथ दीजिएगा, इमोशनली नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका लव ट्रू है तो आपको यहाँ पे उसका ही साथ देने के लिए कहा जा रहा है कि उसका साथ दीजिएगा। दिशा, यू आर परफेक्ट एज यू आर। ओके, सो कब ऐसा है कि खुद पर डाउट नहीं करिएगा कि आप कर पाएंगे या फिर नहीं, आपसे हो पाएगा या फिर नहीं। आप कर सकते हो, खुद पे भरोसा करने की आपको नीड है, और खुद पे भरोसा ही करने के लिए कहा जा रहा है कि खुद पे भरोसा रखिएगा। आप परफेक्ट हैं जैसे भी आप हैं,
खुद के लिए आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उन्हें निकाल दीजिए। ओके, ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था लेट गो ऑफ गिल्ट, लव अनकंडीशनली। तो अगर कोई गिल्ट है आपको, मैंने कहा हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है आपको, हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए अपना, आपके लिए ज़रूरी है। और जितना, देखिए मुझे नहीं पता आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं या नहीं, लेकिन अगर स्पिरिचुअल हैं तो ज़रूरी है कि आप डिवाइन के साथ, मैं कहूँ कि अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। आप जिन्हें भी मानते हो दिल से, जिनकी भी पूजा करते हो, जिनकी भी आराधना करते हो, उनके साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि वही आपको हेल्प कर सकते हैं, वही आपको इंस्पिरेशन दे सकते हैं कि कब आपको कौन सा डिसीजन लेना है, आपके लिए क्या राइट चॉइस है। ओके, सो काफ़ी इंटेंस रीडिंग थी ये, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग से रेजोनेट करती है तो। और इस रीडिंग के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है रिवेन, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज को चेक करेंगे कि अभी क्या एनर्जीज चल रही हैं। ऑप्शन 3, डेथ, द हर्मिट, टेन ऑफ कप्स, द हैंगमैन। यहाँ पे ऑलरेडी 3 मेजर अरकाना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे डेथ कार्ड है। सो मुझे स्ट्रांगली एनर्जीज दे रहा है ये कार्ड कि कुछ ना कुछ चीज़ की मेजर एंडिंग तो आपकी लाइफ में हुई है। एंडिंग भी नहीं कहूँगी तो मैं कहूँगी ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज है। कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी तो हुई है आपकी कि जो आपने सोचा, जैसे चीज़ें आपने सोची वैसे एग्जीक्यूट नहीं हुई हैं, इसलिए जैसे हार्ट ब्रेक, दिल का टूटना कहते हैं ना, वो वाला मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि एक रिलेशनशिप हो कि उन्होंने कहीं पे एक्सपेक्टेशंस लगाई हो किसी पर्सन से एंड वहाँ पे वो एक्सपेक्टेशंस टूटी हो। कुछ लोग के लिए उनके ये कैरियर के लिए भी है कि कोई कैरियर उनके लिए वर्क नहीं करा, बट मोस्ट ऑफ मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि रिलेशनशिप का ही मैटर है। और दी हर्मिट, यानी कि इस वाले मोड में चले गए हो आप लोग इस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा होपलेस से मुझे दिख रहे हो। वैसे ये है एक सेल्फ जर्नी वाला पीरियड कि खुद को जानना, खुद को पहचानना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिप्रेशन काइंड ऑफ आप लोग सिचुएशन में हो बहुत ज़्यादा। ना तो आप लोग का इस टाइम पे किसी से बात करने का मन कर रहा होगा, ना किसी से शेयर करने का मन कर रहा होगा। ऐसी एनर्जीज की अकेले अकेले रहना, किसी से कुछ भी नहीं कहना, एक कहते हैं ना शॉक्ड से में आ जाना, वो वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आप लोग से अगर पूछे कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो मैं बताऊँ आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको जस्ट एक अच्छी फैमिली चाहिए, एक अच्छा पार्टनर चाहिए, एक मैं कहूँ छोटी सी एक हंसी खुशी ज़िंदगी कहते हैं ना, वो है। और होता आपके साथ ये है कि आप जिससे भी एक्सपेक्टेशंस करते हो, जिससे भी लगाते हो, वहाँ से कभी भी आपको मैं कहूँ एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल नहीं होती हैं। और इस वजह से ना बार बार आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें रिपीटेडली आपके साथ हो रही हैं, और इस वजह से आप परेशान हो कि हमारी लाइफ में एग्जैक्टली खुशियाँ लिखी भी हैं कि नहीं लिखी, कोई पर्सन एग्जैक्टली हमारे लिए बना भी है या फिर नहीं बना है। दी हैंगमैन वाली एनर्जी है ना, तो स्टक हो इस टाइम पे, कोई भी डिसीजन लेने के आप मूड में नहीं हो। अगर मैं आपको मोटिवेट भी करूँ तो आप लोग ऐसे होंगे कि हमें सब पता है रहने दो, कुछ नहीं होता है, ऐसे ही होता है। ये वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो चलिए खैर मैं आप लोग का देखती हूँ कि 3 मंथ्स में क्या रहने वाला है। ऑप्शन 3, परेशान तो आप लोग बहुत चल रहे हो इस टाइम पे, और कुछ भी रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन 3। एस ऑफ कप्स अब तो खुश हो जाइए। 7 ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, सो पहले मैं निकालती हूँ फिर आपको बताती हूँ।
2 of Pentacles, Six of Wands, The Empress. ओके देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप लोग जो इस टाइम पे स्टक हो, जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं, पहली चीज तो देखो, आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि हर किसी पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई पर्सन आपसे प्यार से बात कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, आप लोग, मैं बताऊं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते होंगे, बहुत जल्दी उससे अटैच हो जाते होंगे, अपनी फीलिंग्स को खुद ही कनेक्ट करके बैठ जाते होंगे, और देन क्या होता है कि आपको हर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को पहले तो ना क्लैरिटी लेके आइए अपने माइंड में, ठीक है। हर कोई पर्सन आपके लिए नहीं है, यहाँ पे ना ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। मैं बताऊँ, आप लोग चूज़ करने में गलती कर देते हो थोड़ा सा यहाँ पे, और इसी की वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको नीड है अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की, अपने अंदर बैलेंस लाने की। देखिए, ये जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपका दिल टूटा, आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी, उनसे बाहर निकलिए, उन चीज़ों से बाहर आइए, अपनी लाइफ को वापस से ट्रैक पे लेके आइए, अपने कैरियर पे फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने लुक्स पे फोकस करिए। यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगी कि खुद को हील करिए, खुद को हील करिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कमिटमेंट नहीं थी आप लोगों की, कोई भी ऐसी एनर्जीज कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमिटमेंट पे हो। मुझे तो ऐसा लगा कि कन्फेस भी नहीं हुआ होगा एग्जैक्टली, लेकिन दिल टूट गया क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि आपका, मैं कहूँ, क्रश थे वो जो भी थे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है आपके लिए। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे दी एम्प्रेस है, यहाँ पे सिक्स ऑफ वंड है। तो ऐसा मैं कहूँगी, जैसे कहते हैं ना कि कोई ना कोई पर्सन आपके लिए ज़रूर है जो भगवान जी ने, डिवाइन ने आपके लिए सोच रखे हैं। सही टाइम आने पे वो आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज भी है कि हो सकता है वो पर्सन उन्हें उनकी अरेंज मैरिज के थ्रू मिले, या फिर उस टाइम पे मिले जब आप कैरियर में बिल्कुल सेटल हो चुके हो, जब आप शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो, और उस टाइम पे जाके आपको वो पर्सन मिले। तब तक के लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इजीली किसी को भी चांस नहीं दीजिए, कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। सामने वाला पर्सन है वो लाइट एनर्जीज में रहेंगे, आपसे लाइट एनर्जीज में बात करेंगे, लेकिन आप इमोशनली बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे। तो जब आपको पता है कि आपकी वीकनेस है ना, तो आपको यहाँ पे, मैं कहूँ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, सो कह रहा है कि प्यार पे ज़रूर भरोसा रखिए, आपको ज़रूर मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए। जस्ट अभी का टाइम पीरियड है कि अपने कैरियर पे फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए। यहाँ पे दी एम्प्रेस की भी एनर्जी है, सो ये कह रहा है क्रिएटिविटी में कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको ना अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लानी चाहिए, क्रिएटिवली आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। कुछ भी ऐसी चीज़ करना जो आपको खुशी दे। आपको देखना चाहिए कि आपका पैशन क्या है, आपकी हॉबी क्या है, तो अपने लिए काम करो। ऐसा नहीं करो कि अपनी खुशियों की एक्सपेक्टेशंस ना आप दूसरों से लगाओ, कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में होगा, आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, कोई आपको प्यार करेगा, आपको तभी खुशी मिलेगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसी चीजों से मैं कहूँ एक्सपेक्टेशन नहीं लगाओ, अपनी खुशियों को खुद ढूंढो किस चीज में है वो। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स आप लोग के लिए लेती हूँ। ऑप्शन 3, हैं आपकी 3 मंथ्स में कैसी एनर्जीज रहती हैं। मैन होल्डिंग ए कॉइन। सो फाइनली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग 3 मंथ्स में काफ़ी खुद, मैं कहूँ, काफ़ी खुद को संभाल लोगे काफ़ी हद तक, और अपने कैरियर पे फोकस करोगे अपने पेंटिकल पे फोकस करोगे। जस्ट वेट गाइस, आप लोग की रीडिंग करते करते मेरा गला चौक हो गया एकदम। कहते नहीं हो किसी से आप लोग अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें, और उससे पहले ही आपका दिल टूट जाता है। हाँ, ऐसे नहीं करो। क्यों? मतलब इतने मासूम से मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा बोले हो आप लोग, बहुत ज़्यादा मासूम हो। ऐसी चीज़ों को नहीं करो। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन है, सो 3 मंथ्स में मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो जाएंगे। अपने कैरियर पे आप फोकस करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। एक कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों में आते हुए देख रही हूँ 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में, कि कुछ ना कुछ आप लोग ऐसा अचीव ज़रूर करोगे
कि आपका ना अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने फाइनेंसेस पे वर्क करिए। अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ये कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो आपको अपने फाइनेंसेस पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। द टेम्पल पाथ, यहाँ पे डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए। डिवाइन पे ट्रस्ट रखने की भी आपको बहुत ज़्यादा नीड है। अगर कुछ ऐसा है कि आप कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हो, जैसे टाइम पे मंदिर जाना, जहाँ भी आप जाते हो, तो अभी आपने छोड़ दिया तो लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जाइए। वैसे कोविड की वजह से अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें बंद हैं, लेकिन जितना आपसे हो सके ना, यहाँ पे कहा जा रहा है खुद को डिवाइन से कनेक्ट करिए। आपको ज़रूर वहाँ पे मैं कहूँ होप मिलेगी, उम्मीद मिलेगी, आगे के लिए रास्ता मिलेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ से मैं आप लोग के लिए एक दो कार्ड और ले लेती हूँ, आपके लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 3, बहुत मिस्टीरियस से लोग हो, कहते नहीं हो, चुपचाप बहुत ज़्यादा, मतलब दूसरों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो आप लोग। ओके, इमर्ज फ्रॉम योर केव द बियर, तो यहाँ पे अपनी ये इस वाली एनर्जी में हो ना कि किसी से बात करने का आप लोग का मन नहीं कर रहा है, अकेले रहना है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है इमर्ज फ्रॉम योर केव, अपनी उस केव से, अपने उस दुनिया से बाहर निकलिए, लोगों से घुलिए मिलिए, लोगों से बातचीत करिए, एंजॉय करना सीखिए। जो एंजॉय वर्ड आपने आपकी लाइफ से बिल्कुल ही आउट कर दिया है ना, वापस से अपनी लाइफ में वो लेके आइए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा खुद को आपने, मैं कहूँ, बाउंड्रीज में कैद करके रख दिया है, बंद करके रख दिया है, कुछ भी न्यू ट्राई नहीं कर रहे हो, मतलब बहुत ही बुझी बुझी सी एनर्जीज। ऐसे नहीं करो। ओके, द ब्लैक पैंथर, स्टेप आउट ऑफ द डार्क इनटू द लाइट। अब समझ ही गए होंगे इस मैसेज से कि कहा जा रहा है कि डार्कनेस से बाहर निकलिए और लाइट के लिए काम करिए। देखिए, कुछ नेगेटिविटीज तो हैं, और मैं बताऊं, हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं हमारी लाइफ में। हमेशा हमें एग्जैक्टली चीज़ें नहीं मिलती हैं, एग्जैक्टली वैसे ही नहीं होता है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा, मैं कहूँ, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर कुछ हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है ना, तो हम स्टिल खुद को संभाल सकें, हम स्टिल खुद पे फेथ रख सकें, अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको आउट कर सकें और अपने लिए काम कर सकें। खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको मोटिवेशन की इस टाइम पे। तो प्लीज़ या तो आप मोटिवेशन वीडियो सुनिए, कोई भी आपके फ्रेंड हो जो आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हो, अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने दिल को हल्का करिए। जो दर्द, जो पेन आपने अपने अंदर, मैं कहूँ, भर के रखा हुआ है ना, उसे बाहर निकालिए, उसे बाहर निकालिए, लेट गो करिए। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे लेट गो करने की ज़रूरत है। आई नो आप लोग बहुत परेशान हो, बहुत मुश्किल वक्त से निकल रहे हो, लेकिन निकलना तो पड़ेगा। कब तक रहोगे इन एनर्जीज में और क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं ना, तो बाहर निकलो। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।